वेलकम बैक टू द चैनल। एक ऐसी प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बहुत ही जल्द सीईओ लेवल पे या फिर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में लेके जा सकती है। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर जो हम एमबीए में पढ़ाई करते हैं क्या उससे हम जेन्युइनली अपना बिजनेस रन कर सकते हैं या किसी कंपनी का बिजनेस रन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये प्रोफाइल जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं ये जेन्युइनली आपको डे 1 से उस कंपनी के बिजनेस में इन्वॉल्व करता है एंड यू जेन्युइनली फील लाइक यू आर रनिंग अ बिजनेस फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। नंबर 3, ये एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे आप 20 लाख से लेके 1 CR तक की पैकेज ले सकते हो। आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट प्लेस इन Atlassian last year from IIM Bangalore got into a package of 80 lakhs. That was a CTC by the way. Also ये ऐसी भी एक प्रोफाइल है जो वर्क लाइफ बैलेंस जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जानी मानी जाती है। सो आई कम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैकग्राउंड। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नॉर्मल नंबर ऑफ आवर्स ऑन अ डेली बेसिस विल बी अराउंड अबाउट 14-15 आवर्स, बट इसमें अगर आप देखोगे पैसा भी है एंड यू विल डू अ प्रॉपर 10 to 6 वाला जॉब एंड इतना रिगरस नहीं होता है। यू कैन स्टिल चिल सैटरडे एंड संडे को। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे आप एमबीए का हर एक जो आपने चीज़ सीखी है आप पूरी की पूरा अप्लाई करोगे। मार्केटिंग अप्लाई करोगे, फाइनेंस अप्लाई करोगे, एचआर अप्लाई करोगे, ऑपरेशंस अप्लाई करोगे, कंसल्टिंग के फंडे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोफाइल आपको मैकिन्सी, बेन, बीसीजी का भी एक्सेस दिला सकती है एंड ये प्रोफाइल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है पिछले कई सालों में। एंड द नेम ऑफ दिस प्रोफाइल इज नथिंग बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजर्स को मिनी सीईओ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर सिर्फ आईटी कंपनीज में प्रोडक्ट मैनेजमेंट की प्रोफाइल आती है या फिर जो इंजीनियर्स हैं उनको ही वहाँ पे चांस मिलता है। आज के डेट में अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा एआई के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो टेक हाउसेज है वो ना कि आईटी कंपनीज हैं बट वो एक्चुअल में इंडियन बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स है। जितना आईटी वाला काम, जितना न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आज बैंक्स में हो रही है वो किसी भी कंपनी या फिर सेक्टर में फिलहाल नहीं हो रही है। दैट इज़ द रीज़न अगर आप देखोगे ये जो कंपनीज है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जेपी मॉर्गन हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, एचएसबीसी हो गया, पेपाल हो गया, ये जो कंपनीज है, दिस आर लाइक फाइनेंशियल हब्स बाय द वे। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनीज में भी आपको एक्सेस मिलता है। सो गाइस अगर आप देखोगे ना, यू डोंट रियली हैव टू बी एन IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली गाय राइट टू मेक इट टू अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट। आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट की प्रोफाइल में जाके भी आप माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हो, गूगल में जा सकते हो, अमेजॉन में जा सकते हो। इंडिया में अगर मैं बात करूं इनके सैलरीज को लेके, अमेजॉन पे करता है टियर 1 बी स्कूल में तकरीबन अगर आप देखोगे 35 लाख से लेके 70-80 लाख तक अमेजॉन चले जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट 40 लाख से चालू करके 50, 55 या 60 लाख तक चले जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो माइक्रोसॉफ्ट ने 2 साल पहले GIM गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे प्लेसमेंट करी थी, उसकी हाईएस्ट पैकेज जो थी वो 55 lakhs पर एनम थी। नाउ इमेजिन अ टियर 2 बी स्कूल लाइक GIM जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने 55 lakhs के लिए हायरिंग किया था। इट इज़ अ टियर 2 बी स्कूल बट देखो पैकेजेस कितने भारी भरकम है। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में फिलहाल प्रोडक्ट मैनेजमेंट डोमेन में बहुत ज़्यादा हायर करती है। दूसरा एक एडवांटेज आपको ये है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो आज भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग का एक इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है। सो मार्केटिंग अगर आप देखोगे, इफ आर अ मार्केटिंग गाय, आप बहुत जल्द, सो मार्केटिंग इज बेसिकली आप पकड़ सकते हो द हार्ट ऑफ द कंपनी बाय द वे, फॉर एग्जांपल राइट। सो अगर आपको सीईओ वाले रोल में चलना है, स्ट्रैटेजी वाले रोल में चलना है, आपको ऐसे रोल्स में जाना है जहां पे आप कंपनी को हेल्प करोगे टू ग्रो, मार्केटिंग इज अ स्पेशलाइजेशन। दिस इज नंबर 1। एंड मार्केटिंग के अंदर आपका स्ट्रैटेजी आता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट आता है, कंसल्टिंग आता है। एंड दैट इज द रीजन अगर आप देखोगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत कम समय में इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला है एंड देर आर पीपल दे बिकम CEOs इन लाइक 8 to 9 years ऑफ द टाइम। हाँ, डिपेंड करता है आप कौन से बी स्कूल से हो, बट येस आपको जीरो लेवल पे ज़्यादा देर तक रहने की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअली प्रोडक्ट मैनेजर्स आर एट अ मिडिल लेवल ऑफ अ कंपनी, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या काम करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जो रोल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आपको लगती है, यू विल बी सरप्राइज टू नो प्रोडक्ट लीगल में भी लगता है, प्रोडक्ट रिसर्च में आता है। देयर आर रिसर्च कंपनीज जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए हायर करती है। देयर आर कंपनीज फ्रॉम मार्केटिंग डोमेन, FMCG डोमेन, मार्केटिंग प्लस टेक्नोलॉजी हो गया, ये वाली कंपनीज हैं।
पीआर में आपको प्रोडक्ट मैन चाहिए, आपको फाइनेंस में प्रोडक्ट मैन चाहिए, आपको सेल्स में भी चाहिए। अब आप बात करेंगे सर फाइनेंस में प्रोडक्ट मैन कैसे होगा। देखो बैंक्स लाइक आईडीएफसी बैंक, बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, बैंक्स लाइक एचएसबीसी, आईसीआईसीआई, एएनजेड बैंक, सिटी बैंक, ये जितनी भी बैंक्स हैं जो रिटेल डोमेन में काम करती है, दे आर हायरिंग फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूँ आईएम्स में, यू विल सी बैंक्स पेइंग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स। एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स का कुछ ऐसे प्री रिक्विजिट नहीं होता, इंजीनियर नॉन इंजीनियर सब लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड आपके पास एक राइट स्किल सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास वो है देन आई थिंक यू कैन ग्रो द लैडर अप। अब अगर यहाँ पे देखोगे इनको मिनी सीईओज कहा जाता है, ये लोग बहुत जल्दी जनरल मैनेजमेंट की लेवल पे चले जाते हैं। इट्स अ जनरल मैनेजमेंट प्रोफाइल बाय द वे। इसके फायदे ये हैं कि आप एक टिपिकल काम नहीं करते हो कि डेस्क पे बैठे हो, एक्सेल में घुसे पड़े हो, यू डोंट डू दैट बिजनेस एज यूजुअल वाली चीज़ें। आपकी जो प्रोफाइल होती है वो क्लाइंट फेसिंग होती है। यू आर मोर इनटू क्लाइंट एंगेजमेंट, यू आर मोर इनटू गिविंग प्रेजेंटेशंस, टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। बाय द वे आप खुद कुछ नहीं डेवलप करते हो वैसे देखा जाए तो। मतलब मान लो अगर आईडीएफसी बैंक है और उसको अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, जैसे मैं हमारे कुछ आईएम्स के जो बच्चे हैं उनका आईडीएफसी में जॉब लगा है, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी बाय द वे, 30-40 लाख वो कमा रहे हैं। तो उनके साथ मेरी बात हो रही थी एंड दे आर लाइक कि सर हमारा प्लान ऐसा है कि आने वाले कुछ सालों में हम चाहते हैं कि इवन जो लोन्स हैं कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो इंसान है वो घर पे बैठ के उसको मिल जाए। दैट पर्सन नीड नॉट टू विजिट द बैंक एक्चुअली। सो हम कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं हमारे ऐप पे जहाँ पे जो एक कस्टमर है उसको घर बैठे बैठे वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेगा, उसका केवाईसी भी हो जाएगा, उसका सिबिल वगैरह सब चेक हो जाएगा एंड फाइनली उसको कम से कम समय में 3 या 4 दिनों में उसका लोन डिस्बर्स होके उसके अकाउंट में आ जाएगा। सो ये जितनी भी रेवोल्यूशन चीज़ें हो रही है ना बैंकिंग डोमेन में, जहाँ पे आपको नए नए क्रेडिट कार्ड्स मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको नई ऑफर्स मिल रही है, मोबाइल एप्लीकेशन चेंज हो रहे हैं, रिवैम्प हो रहे हैं, हर 2 महीने में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, ये सब प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ही नतीजा है। सो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली जो प्रोफाइल है, इट इज़ नॉट अ जनरल मैनेजमेंट प्रोफाइल। आप जेन्युइनली अपना दिमाग लगाते हो और कंपनी के लिए काम करते हो, इसलिए मैं कहता हूँ इट इज़ एट अ मिडिल मैनेजमेंट लेवल, इट्स अ प्रॉपर मिडिल मैनेजमेंट लेवल। बट इसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको MBA जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि चलो भाई आप MBA हो, आप पर्टिकुलर आईएम्स में बैठे हो, तो कंपनी ने आया, आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना ज़रूरी है। हाँ, आप अगर MBA में जाते हो तो आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक एक्सपोजर मिलता है एंड मुझे नहीं लगता कि नॉन MBAs को ज़्यादा प्रोडक्ट में ज़्यादा जॉब्स मिलते होंगे। सो MBA इज़ दी थिंग, वो तो आपको करना है, जहाँ पे आपको फाइनल प्लेसमेंट के लिए या फिर समर के लिए आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ऑफर मिल सकता है। बट उसके लिए आपके रेज्यूमे पे कुछ चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इनके पे पैकेजेस क्या है। टॉप 10 बी स्कूल में हाईएस्ट 80 लाख तक जाती है। आई एम बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद, कैलकाटा, लखनऊ, यहाँ पे ये सीन चल रहा है। FMS को भी अगर हम कंसिडर करें तो एवरेज 40 लाख है, मीडियन इनकी 36 लाख है। अगर मैं बात करूँ टॉप 20 बी स्कूल्स के बारे में, हाईएस्ट तकरीबन जाती है 50-55, यहाँ पे MDI गुड़गांव, अगर मैं बात करूँ अगेन MDI गुड़गांव हो गया, तुम्हारा निटी हो गया, विच इज़ IIM मुंबई हो गया, SIBM पुणे हो गया, IIFT दिल्ली हो गया, SP जैन्स वगैरह हो गया, यहाँ पे आपको ये प्रोफाइल्स मिल सकती है। एवरेज पैकेज 22 लाख है, मीडियन यहाँ पे 19 लाख है। टॉप 50 बी स्कूल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो हाईएस्ट इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 30। नाउ टॉप 50 का बात अगर मैं करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे वेलिंगकर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर हम KJ सोमा के बारे में बात कर सकते हैं, प्रॉब्ली 4 के बारे में बात कर सकते हैं, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, IMT गाजियाबाद के बारे में बात कर सकते हैं। अमेजॉन वगैरह IMT गाजियाबाद में तकरीबन 44 से लेके 45 लाख पर एनम पे करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। एवरेज 16 पकड़ लो, मीडियन आपकी सैलरी 14 लाख होने वाली है। अब अगर मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वेंचर इन करना है तो यार आईएम्स में अगर मैं चले जाता हूँ या फिर बी स्कूल में जाता हूँ, 200, 250, 300, 400 बच्चे होते हैं, इनमें मैं अपनी प्रोफाइल को आउटस्टैंडिंग कैसे बनाऊँ, उसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, यू शुड बी गुड विद बिजनेस स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स एंड समथिंग विच इज़ नॉन नेगोशिएबल इज कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज आपकी कॉम स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जो मुझे सुपर सेक्सी लगती है। आप अगर मान लो लेट्स से आप XYZ कंपनी में काम कर रहे हो, ओके, और उस कंपनी का एक क्लाइंट है, राइट,
आप इस कंपनी के मिडिल मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर बाय द वे। आपका जो क्लाइंट है ना, आपके जो क्लाइंट की जो भी क्लाइंट होगा आपका, ABC क्लाइंट जो भी होगा, आप इस क्लाइंट के 0 लेवल या मिड लेवल से बात नहीं करोगे, आप सीधा यहाँ पे C-सूट वाले लोगों से बात करोगे, विच इज नथिंग बट योर CXO, ऑल CXO, CEO, CFO, वाइस प्रेसिडेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और मान लो अगर आपका क्लाइंट नहीं है, अगर आपको बैंक ने हायर करा है खुद का प्रोडक्ट मैनेजमेंट डेवलप करने के लिए, तो भी आप कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ ही काम करने वाले हो। ये सबसे बड़ी चीज़ें, ये जो मुझे लगता है कि जो हम MBA के बाद जो लाइफ जीना चाहते हैं वो हमें PM में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। व्हाट वी हैव डन एट C2C मेंटर्स इज, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था पिछले 2 साल पुराना प्रोग्राम है ये जो प्रोग्राम है ये बिल्ड करा है उन बच्चों ने जो आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, आई एम कोईकोड, आई एम लखनऊ, FMS से आते हैं। इन लोगों ने अपनी जॉब प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इनको मिली थी, इन लोगों ने वहाँ पे काम करा है, इन लोगों ने वो प्रोग्राम डेवलप करा है और इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी करी है और ये आपको सिखाए के भी। फॉर एग्जाम्पल समबडी लाइक मनोहर सर फ्रॉम FMS, फॉर एग्जाम्पल समबडी लाइक गौरव सर फ्रॉम आई एम कोईकोड, हु इज करंटली वर्किंग विद IDFC इन द प्रोडक्ट मैनेजमेंट डोमेन। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको MBA में जाने के पहले करना जरूरी है इन द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, बिकॉज आपकी यहाँ पे समर प्लेसमेंट की शॉर्टलिस्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जो रोल्स होते हैं वो PPO देते हैं, ये चीज़ याद रखना। आपकी लैटरल प्लेसमेंट जो लगती है, जो फाइनल प्लेसमेंट लगती है, वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट उससे भी ज़्यादा आपको सेफ खेलना है और आप चाहते हो कि भाई मेरी PPO लग जाए, बिकॉज PPO में पैसे ज़्यादा मिलते हैं बाय द वे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। इसमें यू शुड नो कि भाई प्रोडक्ट होता क्या है, मैं इनोवेटिव डिजाइन एंड थिंकिंग कैसे कर सकता हूँ। इनोवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए, राइट। वायर फ्रेमिंग एंड बैल्समिक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज जो भी इंटरफेस है, UI UX है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इंजीनियर हो, आप नॉन इंजीनियर हो, आप दोनों भी ये कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडिएशन एंड अ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, आइडिएशन की स्टेप्स क्या होती है, आइडिएशन करा कैसे जाता है, प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी डेवलप कैसे करी जाती है, ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक मज़ेदार एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बी स्कूल है बॉम्बे में, बहुत नामचीन बी स्कूल है, मैं वहाँ पे विजिट किया था एक बार, एंड आई वाज टॉकिंग टू द प्लेसमेंट हेड एंड एडमिशंस हेड, एंड आई वाज टेलिंग देम कि हमारे बच्चे यहाँ पे गए हैं एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, एंड एडवाइजिंग देम, एंड ऐसे थे कि सर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की कंपनीज हमारे कैंपस में भी आती है, बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे आया था Paytm, और Paytm के HR ने कुछ क्वेश्चन पूछा था वाइड फ्रेमिंग के ऊपर, एंड स्टूडेंट्स कुड नॉट आंसर दैट। तो उसके बाद हमने मार्केटिंग के फैकल्टी से बात करके बोला कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम बच्चों को वाइड फ्रेमिंग और बैल्समिक नहीं पढ़ा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे आई फील्ड गुड, क्योंकि हमने हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में ये सब चीज़ें ऑलरेडी रखी हुई है, इंक्लूड करी हुई है। ये इसका एक करिकुलम है, करिकुलम आप देख सकते हो, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बताई जाती है। टूथब्रश टेस्ट करके एक चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी है, वो देख लेना। सर्कल मेथड जो है वो हमने कराई है, यानी हर एक चीज़ जो है ना वो हमने केस स्टडी वहाँ पे लगा के बताया आपको। आने वाले दिनों में कुछ लाइव सेशंस होंगे, मनोज सर करेंगे, सम पीपल फ्रॉम ABC या फिर लखनऊ कोईकोड, वो आके आपको यहाँ पे केस स्टडीज़ भी करवाने वाले हैं, ठीक है। स्टैनफोर्ड डी स्कूल फ्रेमवर्क जो है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। नो योर कस्टमर रिसर्च कैसे करा जाता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एम्पैथी मैपिंग, आई एम वेरी श्योर यहाँ पे वो होगा कहीं ना कहीं, हाँ ये रहा। एम्पैथी मैपिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, आइडिएशन कैसे होता है, केस स्टडी के थ्रू आपको बताया जाएगा। 6 सिग्मा कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DMAC वगैरह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है वो भी कवर करा जाएगा। वायर फ्रेमिंग भी यहाँ पे कवर करी जाएगी। मोटा मोटी जो चीज़ें MBA में पढ़ाई जाती है, Tier 1 में ये मोस्टली पढ़ाई जाती है, Tier 2 Tier 3 में तो ये एब्सोल्युटली इतना ज़्यादा हाई लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता है, वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। फिर आप KPIs कैसे मैनेज करोगे, ओके, आपकी अजाइल मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी, ये भी चीज़ें हमने करी हैं। और ये चीज़ें उन लोगों ने बनाई हैं और उन लोगों ने डिलीवर करी है, वो लोग हैं जो खुद प्रोडक्ट मैन में काम कर चुके हैं पिछले कई सालों से। ये लोग जो है ना, दे आर नॉट समर इंटर्न्स और समथिंग लाइक दैट। ये लोग 12 घंटा काम करते हैं, इन्होंने अपने ज़िंदगी का 1 2 3 साल प्रोडक्ट मैनेजमेंट में लगाया हुआ है और इनकी पैशन है, बिकॉज ऑफ विच दे वांट टू टीच। सो ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी लॉन्च करा है। हर साल बहुत सारे बच्चे फ्रॉम IIMs ये प्रोग्राम करते हैं, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ हेल्प देम टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर देयर समर्स और देयर लाइव प्रोजेक्ट्स, या फिर एटलीस्ट जब वो इंटरव्यू के लिए बैठते हैं फाइनल प्लेसमेंट में,
they have something in the product management to talk about. So guys, again, if you want to do the certification, most welcome. If not, make sure करना कि कहीं ना कहीं अगर MBA मार्केटिंग में करना चाहते हो या इवन अगर आप फाइनेंस करना चाहते हो एंड आपको अगर लगता है कि सर मुझे फाइनेंस करके टेक्निकल प्रोफाइल नहीं जान करनी है, मुझे बैंक में जाना है और मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के फ्लेवर में काम करना है जहाँ पे मैं लोगों से बातें करूँ, प्रेजेंटेशन करूँ, मैं ट्रैवल करूँ और एक मेरी जॉब मोनोटोनस ना हो, तो ये मार्केटिंग के लिए काम आएगा, ये फाइनेंस के लिए काम आएगा, ये ऑपरेशंस के लिए काम आएगा, ये एचआर के लिए भी काम आएगा एंड बाय डिफॉल्ट एक कंसल्टिंग के लिए भी काम आएगा. ये जो काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन जो हमने बनाया है, एक कंसल्टिंग के लिए भी आपके डोर्स ओपन करेगा. एक कंपनीज लाइक एक्सेंचर आईटी, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, बेन कैपेबिलिटी, कार्नी एंड जो भी तुम्हारे बुटीक कंसल्टिंग कंपनीज है, वहाँ पे बहुत सारे फाइनेंस के बच्चे हमारे साथ CFA एडवांस प्रोग्राम करते हैं या बेसिक प्रोग्राम करते हैं एंड उसके साथ प्रॉडमैन का भी सर्टिफिकेशन लगाते हैं सो दैट उनकी प्रोफाइल अच्छी खासी बिल्ड हो. सो गाइस, आई होप दिस वाज हेल्पफुल. डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन प्रॉडमैन अगर आपको खुद से भी सीखना है एंड अगर आप जेन्युइनली इस फील्ड में जाना चाहते हो. बहुत ज़्यादा ग्रोथ है अगर आप वर्सेटाइल हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है, आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो. यहाँ पे आपको इंटरनेशनल जॉब्स या फिर ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा मिलेगा. सो गाइज, अभी आपके पास 2-2.5 महीने हैं, एक सर्टिफिकेशन कर लो एंड अलॉन्ग विद दैट डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन प्रॉडमैन कि आप कैसे अपने आप को प्रॉडमैन के लिए बहुत ज़्यादा एलिजिबल कैंडिडेट बना सकते हो. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.